या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अयि नवोन्मेष प्रियाणि सुदूरदेशस्थितानि अपि अत्र एकत्र समवेतानि सुरभारती साधकानि आभासाम्बरे पर्यटन्ति विहंगानि मम मुखपुस्तमित्राणि। प्रथमं तावदहं जगदानन्दनिभं जगदानन्दं साधुवादैः सभाजयामि येन एतद् विलक्षण कार्यक्रमः आयोजितः। स्वस्वगृहेषु स्थिताः अपि वयम् अद्य महाकवि कालिदासस्य जयन्तीं मानयामः। अहं समाजाय कालिदासस्य सन्देशः इति विषयमभिलक्ष्य यथामति किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। एतादृशी अहं तथैवास्मि यथा महाकविना स्वयम् उक्तं रघुवंशे क्व सूर्यप्रभो वंशः क्व चाल्पविषयामतिः तिथिर्चुर्दुस्तरं मोहारूपेणास्मि सागरम् अथ च प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिवामनः इति महाकवि कालिदासस्य विषये किञ्चित् वक्तुम् अहं तथैव अस्मि। अस्तु, भाषायां हिंदी भाषायां वच्मि यतोहि अस्माकं बहूनि मित्राणि संस्कृत भाषां न अवगच्छन्ति, अतः हिंदी भाषायामेव वदामि। जिन कालिदास के विषय में कहा गया कालिदास गिराम सारम कालिदासः सरस्वती चतुर्मुखोऽथवा ब्रह्मा विदुर्नान्ये तु मादृशाः, ऐसे महाकवि कालिदास जो राष्ट्रीय कवि हैं, जो विश्व कवि हैं और जिनके काव्यों की शाश्वत प्रासंगिकता है, उनके महाकाव्य, नाटक और गीत काव्यों का किंचित अवेक्षण करके मैं जो कुछ भी समझ पाई हूं उसको अत्यंत संक्षेप में प्रस्तुत करती हूं। जब हम काव्य शास्त्रियों द्वारा उक्त काव्य के लक्षण और प्रयोजन पर विचार करते हैं तो भामह शब्दार्थों सहितो काव्यम कहकर शब्द और अर्थ के साहित्य से युक्त काव्य की परिभाषा करते हैं और उस काव्य का प्रयोजन है धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निषेवणम। आचार्य विश्वनाथ भी कहते हैं कि काव्य से अल्पधी वालों की भी चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है, उन्हें भी होती है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्यादेव। पुनः आचार्य मम्मट काव्य के प्रयोजन बतलाते हुए कहते हैं काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः परिनिर्वृतये कांता संमिततयोपदेश युजे। कथन का तात्पर्य यह है कि भारतीय साहित्य शास्त्र काव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन लोक शिक्षण ही मानता है।
आचार्य भरत ने भी अपने नाट्य शास्त्र में कहा, लोकोपदेश जननम नाट्य में तत् भविष्यति। कालिदास ने अपने सभी काव्यों में, नाटकों में जो कुछ भी कहा वह निश्चित रूप से समाज के लिए शाश्वत संदेशदायक है। महाकाव्य रघुवंश में सर्वप्रथम रघुणामन्वयम् वक्ष्ये तनुवाग विभवोऽपि सन्, इसके पहले उन्होंने जो प्रतिज्ञा की उनके अंश रूप में उन्होंने कहा कि सत्याय मित भाषिणाम, सत्य के लिए जो मित भाषण करते हैं, प्रजाये गृह मेधिनाम, जो संतान की प्राप्ति के लिए गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, और जो धर्म का पालन करने के लिए आश्रम में स्थित होते हैं। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम। तो धर्म, अर्थ और काम, इन त्रिवर्ग का साधन काव्य के द्वारा संदिष्ट किया है महाकवि कालिदास ने। आज के समाज में जो जो समस्याएं हैं, यद्यपि सभी समाज में, प्रत्येक देश और काल में समाज में बहुत सी समस्याएं होती हैं, परंतु हम जिस वर्तमान में जी रहे हैं, इस वर्तमान में समाज जिस दिशा में जा रहा है वह भारतीय संस्कृति की अवधारणा के प्रतिकूल है। जिस वर्णाश्रम धर्म के विषय में हमारे शास्त्रकारों ने कहा, जिस आश्रम धर्म के विषय में कहा, जो अर्थ की मर्यादा निश्चित की, जो काम की मर्यादा निश्चित की, वह हमारे वर्तमान समाज में विच्छिन्न हो रही है। हम देखते हैं कि स्वार्थपरता के कारण हम अपने सभी कर्तव्यों को भूल जाते हैं, हम अपनी मर्यादाओं को, अपनी नैतिकता को भूले हुए हैं। समाज भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहा है, गृहस्थ धर्म की मर्यादा भंग हो गई है। घूसखोरी, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, स्त्री अभिमर्षण इत्यादि अपराध नित्य प्रति बढ़ते जा रहे हैं। इनका कारण यदि हम विचारें तो कालिदास के काव्य को अवलोकन करते हुए उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। जब जैसे रघुवंश में दिलीप की गोसेवा के प्रसंग में गोरक्षा का प्रसंग है। गोरक्षा भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व है और समस्त अर्थव्यवस्था गोरक्षण पर स्थित है। व्यक्ति अपने उपभोग के लिए दूसरे का, किसी अन्य का किसी भी प्रकार से अपमान करने में, उत्पीड़न करने में वह नहीं चूकता। संतानों को संस्कार देने की बात हम भूले जा रहे हैं। तो एक सूत्र रूप में रघुवंश में दिलीप कहते हैं कि संतति शुद्ध वंशाही परत्रेह च शर्मणे, कि शुद्ध वंश में उत्पन्न संतान इस लोक में और परलोक, दोनों लोकों में कल्याणकारी होती है। आज की युवा पीढ़ी जिस प्रकार से दिग्भ्रांत हो रही है, जिस प्रकार से हम अपने संतानों को संस्कार देने का प्रयास तो कर रहे हैं, किंतु उन्हें वास्तव में अपसंस्कृति से बचा नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए कालिदास का यह संदेश अत्यंत उपयोगी है। विशेष रूप से
समाज की जो युवा पीढ़ी है वह गृहस्थ धर्म के पालन में बहुत सजग नहीं दिखाई पड़ती। अर्थ लोभ में, अर्थ लाभ में, जीविकोपार्जन के द्वारा अत्यंत प्रचुर धन अर्जित करने के महत्वाकांक्षा के कारण आज विवाह संस्था भग्न हो रही है। भग्न तो नहीं हो रही है, किंतु विवाह संस्था का स्वरूप दूषित हो गया है। आपस में विश्वास, दाम्पत्य समर्पण में कहीं न कहीं कमी आ रही है, जिसका कारण भी हमारी मर्यादा और नैतिकता का ह्रास होना है। ऐसी स्थिति में कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम हमें जो संदेश देता है वह वास्तव में विचारणीय है। मेघदूतम में आप सब जानते हैं, एक नवोढ़ दंपति का प्रसंग है। यक्ष कर्तव्योच्युत होने के कारण पत्नी प्रेम में वह भूल कर बैठने के कारण शाप का भोग कर रहा है। रामगिर के आश्रम पर 1 वर्ष की अवधि उसे बितानी है। ऐसी स्थिति में यदि आज का युवा वर्ग होता, आज की कोई ऐसी पत्नी होती जो बिल्कुल अभी ब्याह कर आई है और उसे इस प्रकार विक्षोभ सहना पड़ रहा है, तो उसके लिए बड़ा धर्म संकट होता। अपनी नैतिकता को, अपने श्रद्धा भाव को बचाने के लिए। परंतु यहाँ यक्ष को दृढ़ विश्वास है और वह जब मेघ को भेजता है तो वह कहता है कि तुम वहां जाकर के उसको बतलाना, मेरी पत्नी को, मेरी प्रिया को, भर्तुर मित्रम प्रियम विधवे विद्धिमाम अम्बुवाह, कि है अविधवा मने हे सौभाग्यवती, तुम मुझे अपने भर्ता का, अपने पति का मित्र समझो, मैं अम्बुवाह हूं। और ये एक छोटा सा वाक्य यह आजकल जो मित्रों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास हो रहा है उसको संदेश दे रहा है। मित्र पर विश्वास करना वास्तव में बड़ा हितकर होता है। इसी प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम में युवा पीढ़ी को पदे पदे संदेश दिया गया है। विशेष रूप से यौवन की वयः संधि में प्रवेश की हुई नवयुवती जो अपने लिए एक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, यह स्वाभाविक है, परंतु एकांत स्थान में मिलना जुलना, बिना जाने हृदय दे बैठना, बिना कुल और शील का विचार किए विवाह कर लेना, बिना माता पिता की अनुमति लिए अपना समर्पण कर देना, यह उचित नहीं है। शकुंतला ऐसा करती है, यद्यपि वो भोली भाली है। दुष्यंत की वंचना में आकर वह अपना सर्वस्व समर्पित कर बैठती है। यद्यपि दुर्वासा के शाप ने दुष्यंत के चरित्र की रक्षा की है, तथापि जब 5वें अंक में दुष्यंत शकुंतला को नहीं पहचान पाता तो शार्ंगरव, शारद्वत और गौतमी उन्हें जिस तरह से फटकारती हैं, शकुंतला को भी शार्ंगरव उपदेश करता है कि अतः परीक्ष्य कर्तव्यम विशेषात् संगतम रह अज्ञात हृदयेष्वेवं वैरी भवति सौहृदम। भली प्रकार से विचार करके तब कोई पग आगे बढ़ाना चाहिए। गौतमी भी भला बुरा कहती है और वो भी डपटती है, तर्जना करती है कि पहले तो तुम दोनों ने कुछ पूछा जाचा नहीं, न तो गुरुजनों से पूछा, न बंधुजनों से कोई परामर्श लिया,
और अब इस प्रकार की स्थिति में मैं किसको क्या कहूं। तो इस प्रकार से जो शकुंतला भी जब पश्चाताप करती है और फिर वह दुष्यंत को कहती है कि मैं यदि ये समझती कि मेरे साथ ऐसी वंचना होती, तुम ऐसा न करती, और अनार्य कहकर उसे डांटती है। पौरव कहती है, पूर्ववंशी राजा जिसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, पहचानना स्वीकार नहीं किया, ऐसे राजा को मैं आर्य कैसे कहूं, वह तो अनार्य है। और शकुंतला स्वयं पश्चाताप करती हुई आत्मभर्त्सना करती है। दुष्यंत इसी प्रकार प्रथम और द्वितीय अंक में जो प्रसंग आते हैं, दुष्यंत जब कर्णों के आश्रम में जाते हैं और शकुंतला को देखकर उनका हृदय शकुंतला के प्रति आकर्षित होता है, तो वह संशय में पड़ जाते हैं कि क्या वे उचित और अनुचित का विचार करते हैं कि क्या यह सुंदरी बालिका मेरे द्वारा ग्रहण करने योग्य है अथवा नहीं है। और वे वहां पर उनके पास कोई ऐसा प्रतिमान नहीं है, ऐसा कोई तराजू नहीं है, ऐसा कोई मानदंड नहीं है जहां पर वे शकुंतला के ग्रहण करने योग्यता का मापन कर सकें। तो इसलिए वे कहते हैं कि मेरा आत्मा ही यहाँ पर साक्षी है, मेरा अंतःकरण ही इस बात का प्रमाण है, क्योंकि मेरा अंतःकरण आर्य है। असंशयम क्षत्र परिग्रहायम यदार्यमस्यामभिलाषी में मनः, इसमें सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तया। जो सज्जन लोग होते हैं उनकी अंतःकरण की प्रवृत्ति ही औचित्य अनौचित्य के निर्णय का विचार करती है, उसमें प्रमाण होती है। और इस प्रकार से वे शकुंतला को अपने योग्य, अपने उचित मानते हैं, पत्नी के रूप में ग्रहण करने योग्य मानते हैं। उधर अन्यत्र भी ये तो रही एक युवा पीढ़ी के प्रति कालिदास के संदेश की बात। फिर पर्यावरण के प्रति आज समाज की जो अवधारणा है, हम अपने स्वार्थ में अंधे हो करके पर्यावरण की रक्षा के विषय में नहीं सोच पाते। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश को नष्ट कर रहे हैं। जीवों के प्रति समाज की जो अवधारणा है वह बहुत संरक्षणात्मक नहीं दिखाई देती। कालिदास कहते हैं कि ये जो पशु हैं, जीव जंतु हैं, और जो वृक्ष हैं, वृक्ष और पादप लताएं, प्रकृति, यह मनुष्य के द्वारा संरक्षणीय है। दुष्यंत जब मृगया के लिए जाते हैं तो मुनि कुमार उन्हें आश्रम हरिण को मारने से रोकते हुए कहते हैं, न हंतव्यो यम आश्रम मृगा। और फिर उसमें जो उनकी मानवीय संवेदना दृष्ट होती है, परिलक्षित होती है, कहते न खलु बाणः सन्निपात्यो यमस्मिन् मृदुनि मृग शरीरे तूल राशा विवाग्नि क्वबत हरिणकानां जीवनम चातिलोलम क्वच निशित निपाता वज्रसारा शरास्ते। ये जो भोले भाले वन्य जीव हैं, इन पर दया करो। दया का भाव यह बहुत आवश्यक है। आश्रम की मर्यादा का उच्छेद किसी भी दशा में नहीं किया जाना चाहिए। फिर चतुर्थ अंक में कर्ण
शकुंतला को जो उपदेश देते हैं पतिगृह जाते समय, वह भी द्रष्टव्य है। वे एक अच्छे पिता की भांति शकुंतला को यह शिक्षा देते हैं, शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्विक प्रकृता पिरोषणतया मास्म प्रतीपम गम भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येश्वनिसेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदम युवतयः वामा कुलस्यादयः। आज हम पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से, विशेष रूप से माता पिता और उसमें भी माताएं प्रायः अपनी विदा होती बेटियों को ये नहीं समझाती कि जाकर परिवार में एक सौमनस्य की स्थापना करना, बल्कि वे तुरंत स्त्री अधिकार का के ब्याज से या पुत्री प्रेम को दिखा करके कहती है कि देखो भाई, अगर किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो तुम मुझे सूचित करना, और तुरंत जा करके परिवार के अलगाव की स्थिति आने लगती है। सर्वत्र नहीं, परंतु बहुत स्थानों पर ऐसा देखा जा रहा है। तो यदि कालिदास के इस संदेश को प्रत्येक घर में प्रत्येक माता को, प्रत्येक पिता को बताया जाए, उनको स्मरण दिलाया जाए, अपनी भारतीय संस्कृति का पुनः स्मरण कराया जाए, तो शायद पारिवारिक विघटन की वह स्थिति नहीं आएगी। फिर संयम, धैर्य, सहन शक्ति और समायोजन, ये एक गृहस्थ के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इस प्रकार से स्थान स्थान पर कालिदास ने समाज के लिए इतने संदेश दिए हैं, प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने संदेश दिया है, और उन संदेशों को यदि हम पालन करें तो शायद समाज को सही दिशा में ले जा सकते हैं। एक और बिंदु पर पूर्व मैंने उल्लेख किया था, चर्चा की थी, आर्थिक भ्रष्टाचार। प्रत्येक प्राणी आज आर्थिक भ्रष्टाचार के कलंक से वह पीड़ित है, उसके कलंक से कलंकित है। उसका कारण यह है कि हम लोभ और महत्वाकांक्षा के कारण अपनी मर्यादाओं को भूल गए हैं। हम जो कुछ भी अर्थ का अर्जन करें वह त्याग के लिए करें। तो इस प्रकार से अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कहूंगी कि कालिदास एक चिर प्रासंगिक कवि हैं, और उनके संदेश, उनके उपदेश भी चिर प्रासंगिक हैं। वे प्रत्येक देश काल में समाज को उन्नत अवस्था में पहुंचाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, पर्याप्त है। धन्यवाद।